एक मैं यह शब्द बोलता हूँ, राजस्थान में बोलते हैं कि भाई जी थे तो क्या सर्कस में काम करोगे या सर्कस में काम कर सको। मतलब लोगों की सोच ये है कि बोना आदमी सिर्फ सर्कस के लिए ही बना है। अलग से गेम होते हैं। और हम 2017 के एंडिंग में फर्स्ट टाइम उदयपुर खेलने गए थे, तो उस समय हमारे पहली बार में ही बिना तैयारी, इतना पता भी नहीं था, नॉर्मल ट्राई करने गए थे कि क्या हम भी खेल सकते हैं क्या। और पहली बार में दोनों के 5 गोल्ड मेडल लगे थे। मैंने जीवन में अपनी हाइट को लेकर कभी ये मायूसी नहीं छाई कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया, जबकि मुझे गर्व ये है कि मैं इस भीड़ से अलग हूँ, एक यूनिक हूँ। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि निसंदेह अगर अगले जन्म में भी अगर मनुष्य जीवन मिले तो मेरे को तो इसी हाइट में रखना। क्या बात। बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, मारते थे। क्लास के अंदर टिफिन वगैरह बैग ले लेते थे, चिढ़ाते थे, मारते थे, कोई बाल खींचता था। तो इसके कारण मैं तंग होके मैं रोती थी। बैठे बैठे क्लास में कोई खेलता भी नहीं था। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਹ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਗਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद आरो सारा ने नमस्कार। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, जी जी ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। जी सभी को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। मैं शीशपाल लिम्बा, ये मेरी वाइफ निशा लिम्बा, हम दोनों पैरा एथलीट प्लेयर हैं। और अब तक हम दोनों ने 31 मेडल जीते हैं, नेशनल स्टेट मिलाकर, इंटरनेशनल के भी मेडल हैं इनके भी। तो स्पोर्ट्स के अंदर है। इसके अलावा हमारी अदर एक्टिविटीज़ भी रहती है। सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव है, शॉर्ट वीडियो आते हैं हमारे। ਤੇ ਲਿੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ 28 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, जी जी 28 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, जी जी ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ हाँ। कमी रखती? ये तो जैसे कि बचपन में ही पता चल गया था। हो सकता है उस टाइम में मैच्योर नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का वो आभास उस टाइम होने लगा जब बच्चे मेरे को स्कूल में चिढ़ाते थे। आसपास के माहौल में मुझे कोई ठिगना बोलता, कोई बोना बोलता, तब थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि ईश्वर ने शायद मुझे इन सब से अलग बनाया है और ऐसा मेरे साथ में क्यों किया है। क्योंकि उस समय मुझे कहीं ना कहीं वो जो लोग बोलते थे ठिगना बोना या अलग अलग नाम लेते थे, वो थोड़ा अटपटा सा लगता था। तो मन में यही मायूसी रहती थी कि मैंने ऐसा भगवान का क्या बिगाड़ दिया है कि मुझे इन सब से अलग बनाए है या मेरी हाइट नहीं बढ़ाई है। लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ, मेरी समझ मैंने विकसित हुआ, धीरे धीरे मेरी पढ़ाई है वो आगे बढ़ी। मैं क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो पढ़ाई है वो बाहर ही हुई है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश एरिया से आता हूँ और वो भी एकदम ठेठ गांव डाणियाँ होती हैं वहाँ का निवासी हूँ। तो वहाँ स्कूल आने जाने में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती थी। तो स्कूल दूर भी होता था, डिस्टेंस ज़्यादा थी, तो कि ज़्यादातर पढ़ाई यानी जहाँ स्कूल नज़दीक थे तो इस वजह से बाहर ही हुई है। कहीं सरकारी हॉस्टल जो सुविधाएँ रहती हैं उनमें रह के। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आया, मैच्योर हुआ, तब मुझे पता चला कि जो मेरे साथ हुआ है ये एक जन्मजात बीमारी बोल सकते हैं, बोनापन है। और ये रेयर होता है। जैसे अब हमारा बेटा है वो तो अनुवांशिक हो गया, वो भी हमारी हाइट का ही है, बोना रहेगा। लेकिन जो हम हैं वो लाखों में एक आधा केस आता है जिसे जिसको बोनापन बोलते हैं, वो हो जाता है।
तो उस चीज़ से मैं संतुष्ट था और ये चीज़ भी माइंड में थी कि हाइट से कुछ नहीं होगा, अपने को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जब लोग मेरे को ये बोलते थे कि कोई चिढ़ाते थे, यहाँ मेरे को देख के जहाँ भी मैं जाता हूँ हंसते थे। तो लेकिन जब मैच्योर हुआ तो मैंने एक ही चीज़ वो दिमाग में बिठाई कि मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ रहा हूँ, न कि किसी को रुला रहा हूँ। इसी चीज़ को मैंने हथियार मान कर वो आगे बढ़ा और मैंने पढ़ाई है मेरी कंप्लीट की। मैं डबल MA BEd हूँ, अभी मेरी LLB भी चल रही है और स्पोर्ट्स के अंदर भी हूँ। हालांकि वो एक अलग बात है कि सब है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने अपनी हाइट को कमज़ोरी मान ली थी। जब ये स्कूल जाते थे तो सेम मेरी वाली हालात इनके थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कमज़ोरी मान ली। और ये शायद 5वीं क्लास पढ़े हो ना, 5 या 6 क्लास इन्होंने स्कूल गए थे। और बाद में न जाने की वजह ये थी कि बच्चे इनको ताने देते थे कि छोटी है, बोनी है, ठीक नहीं। सेम मेरी वाली कंडीशन, इनकी पढ़ाई है वो छूट गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, शादी के बाद में इनको मैंने धीरे धीरे मोटिव किया। आज इनकी पढ़ाई भी जारी है और स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं और मेरे से पहले वो गवर्नमेंट सर्विस में है। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇਜ ਆ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਿੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਪੋਰट्स ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਆਇਆ? देखो जी, स्पोर्ट्स के हमारे पैरा एथलीट गेम अलग होते हैं, दिव्यांगों के अलग होते हैं, हर कैटेगरीज अलग होती है। जैसे हमारी हाइट शॉर्ट है तो बोनापन की कैटेगरी अलग है, अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं जितने भी दिव्यांग बंधु है। तो मेरा एक साथी है जो कॉलेज के अंदर मेरे साथ में था, क्लासमेट था, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया कि हमारे अलग से गेम होते हैं। और हम 2017 के एंडिंग में फर्स्ट टाइम उदयपुर खेलने गए थे। तो उस समय हमारे पहली बार में ही बिना तैयारी, इतना पता भी नहीं था, नॉर्मल ट्राई करने गए थे कि क्या हम भी खेल सकते हैं क्या। और पहली बार में दोनों के 5 गोल्ड मेडल लगे थे। तो उसके बाद में हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ा कि नहीं, हम स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। फिर निरंतर हमने तैयारी की और इस मुकाम पर है आज, और आगे भी अभी वो तैयारी जारी है। ਤੇ ਲਿੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ मैं ये बात ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? हाँ, मैं जब मैच्योर हुआ था, जब मैं 9th 10th की बात है 2009-10 की, उसके बाद में मैंने जीवन में अपनी हाइट को लेकर कभी ये मायूसी नहीं छाई कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया। जबकि मुझे गर्व ये है कि मैं इस भीड़ से अलग हूँ, एक यूनिक हूँ। इस चीज़ की हमेशा मुझे खुशी रहती है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि निसंदेह अगर अगले जन्म में भी अगर मनुष्य जीवन मिले तो मेरे को तो इसी हाइट में रखना। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਲਿੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋ। जी सर। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 52 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ हाँ, ਨਾਪੀ धरती ਸੀ। नापी सी। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੱਜਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਨਵਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ? जी बिल्कुल। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ में। ये पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे, तो उसके अंदर से एक वामन अवतार था। वामन अवतार का मतलब ये है कि 52 आंगल का आदमी। तो विष्णु भगवान ने 52 अवतार लेके और 2.5 कदमों में है वो पूरी धरती नापी थी। तो जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं या जो पुराने जिनको
इस चीज़ का पता है कि विष्णु भगवान का अवतार होता है बोना आदमी। तो वो आज भी मैं जैसे ज़्यादातर मारवाड़ में जाता हूँ कई बार, जोधपुर बीकानेरी साइड में, तो वहाँ के जो लोग हैं आज भी जैसे 80-80 90-90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो मेरे आकर कई बार पैरों के हाथ लगाते हैं। तो मुझे शुरू में तो अचंभा हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी भी एक भावना होती है, उसकी भी कदर हमें करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को आज भी मान्यताएं देते हैं, हालांकि अलग अलग अपनी अपनी सोच है। तो ये भी एक पुरानी कथा के अकॉर्डिंग है। ठीक है। हाँ। ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ 2016 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ। मैं सबको नमस्कार कर, ये जो मैं पहले 7th क्लास कर चुके थे, उसके बाद ना मेरे को दिक्कत होता था आने जाने में। तो मम्मी पापा मेरे को छोड़ने जाते थे, लेने जाते, तो उनकी भी रोजी रोटी रहती थी, काम भी करते थे, फिर वो तो मेरे पे एक ही टाइम थोड़ी दे सकते थे जो मैं लाना जाना। तो बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, मारते थे, क्लास के अंदर टिफ़िन वगैरह बैग ले लेते थे, चिढ़ाते थे, मारते थे, कोई बाल खींचता था। तो इसके कारण मैं तंग होके मैं रोती थी, बैठे बैठे क्लास में कोई खेलता भी नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था, तो मैं अकेले रोती थी, बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर मैंने मम्मी सबको बोला मैं अब नहीं पढ़ूंगी, चाहे मेरे को मार दो आप लोग या चाहे मेरे को कुछ भी कर दो, मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि बच्चे मारते हैं, गली में खेलती हूँ तो मारते थे। तो मैं एक ऐसे आ गई थी जो घर में बंद अपने आप में हो गई थी, मैं बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दी थी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? मेरे को शादी हुआ, शादी के बाद मेरे को इन्होंने मेरे पढ़ाया। गांव में भी पहले मैं तो गांव में भी कमी सबसे बोलती थी, कमी निकलती थी, तो मम्मी पापा हमारे को कहते थे तू निकलती नहीं है, तू रहती नहीं है, अंदर ही बैठी रहती है, अंदर का काम करती है, बाहर आती नहीं। तो अब इन्होंने धीरे धीरे आपकी पढ़ाई करते करते ये पहले बीकानेर दिल्ली वगैरह पढ़ते थे, फिर इन्होंने अपने आप धीरे धीरे कर 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 मेरे को बाहर लेके निकाले और इधर उधर लेके बिठाए, घुमाए, और फिर इन्होंने मेरे को गेम में लाया और फिर मेरे को 10वीं ओपन बोर्ड करवाने लगे। ਲਿੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ। मेरा आप सभी से एक ही अपील है कि आप जीवन में कभी भी निराश न हो, और विशेष तौर से एक मार्मिक अपील यही करना चाहूँगा, जो मैं देख रहा हूँ या मेरे को इधर उधर से बहुत ही व्यापक स्थिति के वो वीडियोस देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पे ये अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में और ये जो पंजाब टच का जो एरिया है, इस यहाँ के जो यूथ है जिनको हम यूथ आइकन भी बोलते हैं और हमारे आने वाला भविष्य है, वो इतने गर्त में है कि पूछो मत। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि नशा न करें। अगर आप किसी कारणवश इंजॉय के रूप में अगर नशा कर रहे हो तो भी उसके आदी मत हो। अगर कोई निराशा है जीवन में, आप कहीं अगर असफल हुए हो तो भी नशे को कहीं सहारा न बनाओ, क्योंकि ये नशा एक ऐसा है कि ये जब आपके शरीर में जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे ये आपके शरीर के अंदर जिसकी जो विस्फोटक होगा, तब वो स्थिति आप सोचना आपके साथ क्या होगी और आपके माँ बाप पर क्या बीतती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्थिति है उस समय भयावक होती है। तो इससे दूर रहो। और हाँ, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताओं के पीछे ही सफलता है। तो अपने जो विचार है वो हमेशा सकारात्मक रखो। अब जैसे हमारे पे ले लो, हम आज इस स्थिति के अंदर हैं, हमने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं, हम स्पोर्ट्स के अंदर भी है और मेरी स्टडी भी चल रही है, हमारे कॉमेडी वीडियोज़ भी आते हैं, मोटिवेशन वीडियो भी आते हैं, शिषपाल लिम्बा सोशल मीडिया पे मेरा चैनल है उसके माध्यम से। तो फिर भी जो हमारे को नहीं जानते हैं वो लोग आज भी हमें यही बोलते हैं कि भाई जी के सॉरी एक मैं यह शब्द बोलता हूँ, राजस्थान में बोलते हैं कि भाई जी थे तो क्या सर्कस में काम करोगे या सर्कस में काम कर सको। मतलब लोगों की सोच ये है कि बोना आदमी सिर्फ सर्कस के लिए ही बना है, लोगों की धारणा ये है। तो हम उनकी धारणा को चेंज नहीं कर सकते, हमको खुद को चेंज करना है। हमें अपने अंदर है वो खुद के अंदर ऐसा प्रण लेना है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है और आगे भी करने की कोशिश करें। तो मेरे ये कहने का यहाँ यही अर्थ है कि लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो और जो आपको अच्छा लगे, सही आपको लगे वो करो। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਦੰਪਤੀ
ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਗੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।